श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। कृपयति यदि राधा बाधिता शेषबाधा किमपरमवशिष्टं पुष्टिमर्यादयोर्मे। यदि वदति च किञ्चित् स्मेरहासोदितश्रीर्द्विजवरमणिपङ्क्त्या मुक्तिशुक्त्या तदा किम्। आज श्री राधाष्टमी के मंगल उत्सव के दिन श्री राधा नाम का शास्त्रोक्त अर्थ एवं फल जो श्री सुबोधिनी जी एवं प्रकाश में पुरातन ग्रंथों के उद्धरण के सहित वर्णित है, उसका अध्यापन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अष्टमाध्याय में भगवान के नामकरण के उपाख्यान की श्री सुबोधिनी जी की व्याख्या में श्री पुरुषोत्तम जी ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री गर्ग द्वारा बताए श्री राधा नाम के महात्म्य एवं अर्थ का अक्षरशः उल्लेख करते हैं एवं अक्षरशः उस अंश को स्वीकार किया गया है, अतः उसी अंश का आज अध्यापन किया जाएगा। तो ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। रेफो ही कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभम। अर्थात जो अक्षर र है राधा शब्द में, राधा नाम में, उससे अनेक कोटि जन्मों के पाप अपराध आदि निवृत्त होते हैं। अनेक शुभाशुभ कर्मफल हैं, यह भी निवृत्त होते हैं। आकारो गर्भवासंच मृत्युंच रोगमुत्सृजेत। र अक्षर में आ की मात्रा जब लगती है तो रा इति पद निष्पन्न होता है, अतः इस आकार की भावना कहते हैं। आकारो गर्भवासंच मृत्युंच रोगमुत्सृजेत। इस आकार का फल यह है कि गर्भवास अर्थात पुनः पुनः जन्म, जन्म मृत्यु का जो चक्र रहता है, इसे कर्मानुबंध के फलस्वरूप जीवात्मा को भुगतना पड़ता है, अतः उन सबकी निवृत्ति हो जाती है एवं पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता। पुनः विविध प्रकार की मृत्युओं का निवारण करता है। शास्त्रों में अनेक प्रकार की मृत्यु कही गई है, अतः यहाँ केवल एक का ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु अनेक मृत्युओं का ग्रहण है। पुनः रोगमुत्सृजेत, अनेक प्रकार के रोगों का निवारण करता है। इसके अनंतर जो ध अक्षर है, यह आयु की हानि का नाश करता है, अर्थात आयु को अभिवृद्ध करता है एवं भवबंधन का नाश करता है। जन्म कर्मानुबंध जनित जो पुनः पुनः जन्म मरण का चक्र रहता है, इस प्रकार का जो बंधन है, इसका नाश करता है। श्रवण स्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः। केवल राधा नाम के स्मरण एवं श्रवण के द्वारा उपर्युक्त सभी प्रकार के जो अनिष्ट हैं, उनका निवारण हो जाता है। यदि श्रवण एवं स्मरण मात्र से हो रहा है तो कीर्तन से तो निस्संदेह हो रहा है। एक अपर अर्थ एवं एक अपर सामर्थ्य श्री गर्गाचार्य यहाँ पे पुनः राधा शब्द का उल्लिखित करते हैं। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे। रकार है अर्थात र अक्षर है, यह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में, चरणारविंद में निश्चल भक्ति प्रदान करता है। ऐसी भक्ति जो अत्यंत दृढ़ रहती है एवं किसी भी प्रकार के लौकिक बाधा के अधीन नहीं रहती। पुनः सर्वेप्सितम सदानंदम सर्वसिद्धिदमीश्वरम। यहाँ निर्वचन अनेक प्रकार से किया जा सकता है, किंतु किसी भी एक परिपाटी का अनुमोदन करके निर्वचन किया जाएगा। इसका कारण यह है कि भाषा इस प्रकार की है, संस्कृत के अनेक अर्थ हो सकते हैं। श्रीमद् आचार्य चरण श्री सुबोधिनी जी में अनेक अवसर पर इसका उल्लेख करते हैं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, इस श्लोक की जो श्री सुबोधिनी जी है, इसमें विविध प्रकार के भगवान के स्वरूप
का वर्णन किया गया है एक ही नाम के द्वारा। अतः इस प्रकार की अनेक भावनाएं शास्त्र में संभव है। यहाँ केवल एकमात्र कोई भी भावना को लेके अर्थ किया जाएगा। तो कृष्ण पदाम्बुज जो दास्य है यह किस प्रकार का है? जो कृष्ण पदाम्बुज का दास्य है यह सर्वेप्सितम सदानंदम सर्वसिद्धिदम ईश्वरम। सर्वेप्सित है, ब्रह्मा आदि सभी देवताओं के द्वारा ईप्सित है भगवान का दास्य, और सदानंद स्वरूप है और सर्वसिद्धि का दायक है, और ईश्वरत्व भी दास्य प्राप्त कराता है। ईश्वरत्व जो होता है अर्थात नियमन का सामर्थ्य, इसका पुनः अग्रिम श्लोक में उल्लेख आएगा। धकारः सहवासंच तत्तुल्यम कालमेव च। और जो ध अक्षर है यह भगवान के साथ नित्य लीला धाम में दीर्घ काल तक, भगवत तुल्य काल तक निवास करने की सामर्थ्य प्रदान करता है, और नित्य लीलोपयोगी देह की प्राप्ति इसके द्वारा परोक्ष रूप से बताई ही गई है। और यह शास्त्र सिद्ध है। ब्रह्मसूत्र में ब्राह्मण जैमिनी उपन्यासादिभ्य इस सूत्र की व्याख्या में श्रीमदाचार्य यही वर्णन करते हैं। पुनः ददाति सार्ष्टिम सारूप्यम तत्वज्ञानम हरे सुखम। सार्ष्टि एवं सारूप्य नामक जो भगवान के मोक्ष के प्रकार हैं, जो जीव के मोक्ष के प्रकार है, जो जिनके द्वारा भगवान की सार्ष्टि अर्थात भगवत सदृश ऐश्वर्य, भगवान के जैसा ईश्वरत्व का भाव प्राप्त होता है। पुनः सारूप्य, भगवत स्वरूप के तुल्य रूप प्राप्त होता है। तत्वज्ञानम हरेः सुखम, तत्वज्ञान भी प्राप्त होता है। द्रवगमात्म तत्व निगमायतवात्त तनोः, क्योंकि आत्म तत्व अत्यंत द्रवगम है, अतः भगवान ने इसी के लिए अवतार धारण किया था कि जीवात्माओं को यह आत्म तत्व का ज्ञान हो। तो यह इसकी भी प्राप्ति ध अक्षर के भावना सहित पाठ करने से होती हैं। एक एक अक्षर श्री राधा नाम का अत्यंत फलदायी है, यह निरूपण किया गया है। एवं हरे सुखम, भगवान की भक्ति का जो आनंद है, भगवान की भक्ति का जो सुख है, यह प्राप्त कराता है। आकारस तेजसो राशिम दानम शक्तिम हरो यथा। आकार है, यह तेज की राशि प्रदान करता है, अत्यंत तेजस्वी बनाता है, दान शक्ति प्रदान करता है। इस पंक्ति के अनेक अर्थ हो सकते हैं। दानम शक्तिम हरो यथा, ऐसा अर्थ भी इसका संभव होता है कि जो दान आदि की शक्ति प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ समास किसी किसी जो संस्करण में यहाँ समास का वर्णन आता है। एवं इसका अर्थ भी इसी प्रकार किया गया है कि जिस प्रकार की दान की सामर्थ्य भगवान की रहती है, उसी प्रकार की दान की सामर्थ्य भक्त की भी संभव है, यदि राधा नाम का सर्वभावना के सहित पाठ करे एवं अवगाहन करे। जो नाम के एवं मंत्र की सिद्धि है, इसकी एक विशेष कक्षा एवं विशेष योग्यता आवश्यक है। इसका वर्णन भी नामकरण संस्कार की श्री सुबोधिनी जी व्याख्या में श्रीमद आचार्य चरणों ने किया है। तो जिस समय इनका आवर्तन एवं इनका अध्यापन किया जाएगा, उस प्रकरण के अंतर्गत विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। यहाँ हम केवल जो विषय है इसी का अध्ययन अभी करेंगे। योग शक्तिम योगमतिम, योग शक्ति प्रदान करता है, योगमति प्रदान करता है। सर्वकालम हरेः स्मृतिम, जिसके द्वारा निरंतर सदा सर्वदा भगवान श्री हरि की स्मृति चित्त में रहती है। प्रत्युक्ति स्मरणाद योगाद मोहजालंच किल्बिषम, रोग शोक मृत्यु भयम आवेद्यम नात्र संशय। इसका जितनी बार नाम लिया जाता है, इसके द्वारा विविध प्रकार के मोह जाल अर्थात केवल योग मात्र से, योग का बहुविध अर्थ संभव है। योग अर्थात भगवान के सहित भी योग संभव है, अथवा जो योग मार्ग है इसका भी यहाँ अर्थ किया जा सकता है, जिसके द्वारा जो मोह जाल है, अनेक प्रकार के पाप हैं, रोग शोक मृत्यु भय आदि, इन सब का निवारण हो जाता है। तो यह श्री राधा नाम है, यह अलौकिक है और सर्वत्र शास्त्र में अनेक प्रकार से इसकी फलश्रुति एवं अर्थ कहे गए हैं। आज हमने केवल
श्री पुरुषोत्तम जी ने जो प्रकाश में उल्लिखित किया है अक्षरशः ब्रह्मवैवर्त पुराण का अंश, उसी का अध्यापन किया है। अन्य पुराणों से संदर्भ आदि लेने एवं अर्थ करने के लिए एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। अतः श्री पुरुषोत्तम जी ऐसा श्री निबंध के आवरण भंग व्याख्या में वर्णन करते हैं कि पुराण जो है, अन्य पुराण जो है, श्रीमद् भागवत व्यतिरिक्त जितने भी पुराण हैं, अर्थात श्रीमद् भागवत से अतिरिक्त जो भी पुराण हैं, इन सब में संश्लिष्ट अर्थ है। श्लिष्ट अर्थ होने के कारण असमंजस की परिस्थिति समुत्पन्न होती है। अतः इस कारण से इनका अर्थ केवल इतना ही लेना चाहिए और इतने ही श्लोकों का अर्थ लेना समुचित है जितना पूर्वाचार्यों ने अपने व्याख्यान ग्रंथों में इसका प्रयोग किया हो। यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने इसका सांगोपांग वर्णन किया है, अक्षरशः उल्लेख किया है। अतः निश्चित रूप से इसके प्रामाण्य में किसी भी प्रकार का संदेह जो है यह उचित नहीं है। अतः इसे पूर्णतया प्रमाणत्वेन हम स्वीकार करते हैं एवं श्री राधा नाम का जो अद्भुत महात्म्य है, यह आज एक संक्षिप्त व्याख्यान के रूप में इसका अध्यापन किया है। इसके अनेक क्रम भी हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि यह एक अत्यंत व्यापक शब्द है राधा। इसके अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार की व्युत्पत्ति एवं फलश्रुतियाँ हैं। अतः शनैः शनैः सभी का अध्यापन क्रमशः किया जाएगा। अतः इसका जो प्रथम भाग है, प्रथम अंश है, यह यहाँ समाप्त होता है। पुनः श्री राधाष्टमी के उत्सव की सबको बधाई।